प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन उन्होंने अहमदाबाद में 50 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। 4 घंटे तक चला रोड शो शाम 5:15 बजे नरोडा से शुरू हुआ, जो रात 9:05 बजे चांदखेड़ा में खत्म हुआ। पीएम ने रोड शो के दौरान एक एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए अपना काफिला रोका। रोड शो के रास्ते में सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसी हस्तियों की प्रतिमाओं पर 35 स्टॉप बनाए गए थे। पीएम ने सभी की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। रोड शो के दायरे में अहमदाबाद की 16 विधानसभा सीटें आएंगी। रोड शो से पहले से पीएम ने पंचमहाल के कालोल, छोटा उदेपुर के बोडेली और हिम्मतनगर में रैलियां भी की थी। गुरुवार को कलोल की रैली में पीएम ने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण वाले बयान पर जवाब दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस में मुझे गाली देने की होड़ लगी है, लेकिन जितना कीचड़ उछाला जाएगा उतना ज्यादा ही कमल खिलेगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सूरत में एक जनसभा के दौरान पीएम की तुलना रावण से की थी। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस भगवान राम के अस्तित्व और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर यकीन नहीं करती। ये लोग तो राम सेतु का भी विरोध करते हैं, लेकिन मुझे गाली देने के लिए रामायण के किरदार रावण का जिक्र जरूर करते हैं। कुछ दिन पहले कांग्रेस के ही एक नेता ने कहा कि मोदी कुत्ते की मौत मरेगा। दूसरे ने कहा था कि मोदी हिटलर की मौत मरेगा। एक और कोई बोल रहा था, अगर मुझे मौका मिला तो मैं खुद मोदी को मार डालूंगा। कोई रावण कहता है, कोई राक्षस कहता है, कोई काकरोच कहता है। गुजरात में पीएम मोदी ने गुरुवार को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण वाले बयान पर जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के पंचमहाल के कलोल में रैली में कहा, कांग्रेस में मुझे गाली देने की होड़ लगी है। जितना कीचड़ उछाला जाएगा उतना ज्यादा ही कमल खिलेगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सूरत में एक जनसभा के दौरान पीएम मोदी की तुलना रावण से की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज। जम्मू कश्मीर के जम्मू शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर गोकुला नगर स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर पर 9 दिनों तक नौकुंडी महायज्ञ का समापन हो गया। महायज्ञ के समापन के बाद मंदिर परिसर में मंदिर के महंत डॉक्टर राजमूर्तिदास त्रिपाठी जी महाराज की देखरेख में 4 दिसंबर रविवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। इस दौरान दूर दराज से आए भक्तों ने भंडारे में शामिल होकर प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। इसके साथ ही मंदिर परिसर में विराट पातालेश्वर, राधा कृष्ण, शनिदेव और हनुमान जी सहित अन्य देवी देवताओं का दर्शन कर भक्तों ने अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज। T20 विश्व कप 2022 में भारतीय टीम को सेमीफाइनल में 10 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस मैच में हार के बाद भारतीय टीम की खासी आलोचना हुई थी, लेकिन विराट कोहली के लिए यह विश्व कप शानदार रहा था। कोहली टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। इस टूर्नामेंट में भारत के पहले ही मैच में विराट ने पाकिस्तान के खिलाफ कमाल की पारी खेली थी। इस मैच में भारतीय टीम को 4 विकेट बहुत जल्दी गिर गए थे। इसके बाद भारत की हार लगभग तय हो चुकी थी, लेकिन कोहली ने हार्दिक के साथ शत की साझेदारी कर भारत की वापसी कराई। इसके बाद हार्दिक बड़े शॉट नहीं खेल पा रहे थे, तो कोहली ने मैच फिनिश भी किया। इस दौरान उन्होंने दबाव भरे हालात में पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ की गेंदों पर लगातार 2 छक्के लगाकर मैच पाकिस्तान से छीन लिया था। भारत को जीत के लिए आखिरी 8 गेंदों में 28 रनों की जरूरत थी और कोहली ने रऊफ की 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर पाकिस्तान से मैच छीन लिया था। इस दौरान विराट कोहली ने एक ऐसा शॉट खेला था जिसे देखकर सभी हैरान रह गए थे। हारिस रऊफ पर उनके 2 छक्कों की चर्चा टूर्नामेंट खत्म होने के बाद भी होती रही है। अब खुद हारिस रऊफ ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। हारिस रऊफ का कहना है कि उन्हें विराट से छक्के खाने का कोई दुख नहीं है। अगर हार्दिक पांड्या या दिनेश कार्तिक उनकी गेंदों पर छक्के लगाते तो उन्हें दुख होता। रऊफ के अनुसार विराट कोहली को छोड़कर विश्व क्रिकेट का कोई भी खिलाड़ी उन्हें लगातार 2 छक्कों से हरा नहीं सकता। हारिस रऊफ का कहना है कि उनकी क्लास थी और वह जिस तरह के शॉट खेलते हैं और जो 2 छक्के उन्होंने लगाए, मुझे नहीं लगता कि कोई अन्य खिलाड़ी इस तरह के शॉट मार सकता था। अगर दिनेश कार्तिक या पांड्या ने मुझे इस तरह मारा होता तो मुझे दुख होता, लेकिन वह कोहली थे और उनकी अलग क्लास है। मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि कोहली मुझे उस लेंस से सामने की तरफ मार सकते हैं, इसलिए जब उन्होंने वह शॉट मारा तो उनकी क्लास थी। मेरी योजना ठीक थी, लेकिन वह शॉट अलग क्लास थी।
रऊफ ने आगे कहा, देखिए भारत को अंतिम 12 गेंदों में 31 रनों की जरूरत थी। मैंने 4 गेंदों पर केवल 3 रन दिए थे। मुझे पता था कि नवाज आखिरी ओवर फेंक रहे थे, वह एक स्पिनर है और मैंने उनके लिए कम से कम 4 बाउंड्री छोड़ने की कोशिश की थी और 20 से ज्यादा उनके लिए रन छोड़ना चाहता था। अंतिम 8 गेंदों में 28 रन चाहिए थे। मैंने 3 धीमी गेंद फेंकी और वह धोखा खा गया। मैंने 4 में से केवल एक तेज गेंद फेंकी थी क्योंकि मैदान के किनारे वाली बाउंड्री बड़ी थी। विराट कोहली पर बात करते हुए रऊफ ने कहा, मैं सिडनी में ग्रेड ए क्लब क्रिकेट खेल रहा था और मैंने भारतीय टीम को गेंदबाजी की थी। विराट कोहली के एल राहुल रवि शास्त्री, उन्होंने हमेशा मुझसे बहुत गर्मजोशी से मुलाकात की। वास्तव में विश्व कप के दौरान रवि शास्त्री ने मुझसे कहा था कि वह मेरी सफलता और बदलाव को देखकर बहुत खुश हुए। कोहली ने भी काफ़ी सराहना की। उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने हमारे नेट्स पर गेंदबाजी की और यह देखकर अच्छा लगा कि तुम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करते हो। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज़।